नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हम हैं प्रसिद्ध अयोध्या के घाट पर, नया घाट। यहां पे आपको सरयू का पूरा किनारा दिख रहा है। सरयू नदी में हम हैं और यहां पर अयोध्या की विरासत और अयोध्या की सियासत को लेके हम चर्चा करेंगे महाराज आचार्य श्री चंद्रांशु महाराज जी से। आज हमारे साथ में चंद्रांशु महाराज जी हैं, जो अयोध्या की विरासत और सियासत पर कुछ बातें बताएंगे। जो अनसुनी बातें हैं वो भी आप लोगों को पता चलेंगी। और आज ये सरयू नदी के इस घाट पे सरयू नदी में हम लोग हैं, नाव पे हैं और ये चर्चा करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अयोध्या की जो विरासत है, शुरुआत क्या हुई, कैसे रहा, थोड़ा सा दर्शकों को अगर बता पाएँ तो। अयोध्या आदिपुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि के साथ पर यह अनेक राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है। मनु जी मानव के जनक कहे जाते हैं और आदिपुरी अपनी राजधानी के रूप में अयोध्या को स्वीकार किया था। इसके बावजूद भी अयोध्या में आगे चल करके इसका बहुत रक्त रंजित इतिहास भी रहा है। जिस सरयू जी में अभी हम लोग हिलोरे खा रहे हैं, कभी यहाँ पर राम भक्तों की, कारसेवकों की लाशें बही हुई हैं और पूरी तरह से एक विदेशी आक्रांता आता है और बाबर नाम का जो राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा बनाता है, और जिसके लिए 92 की घटना जग जाहिर है। 6 दिसंबर की वह दिन भी सभी को याद है, जब राम भक्तों ने अपने शौर्य के प्रतीक ढांचा को ढहा करके और भगवान की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा की थी। ये अयोध्या का इतिहास है संक्षिप्त। जैसे महाराज जी, अगर अयोध्या की सियासत की भी चर्चा की जाए तो पूरे देश में अयोध्या की सियासत पे आके पूरा देश का राजनीति यहाँ पे टिकता है। और यहाँ की जो सियासत है वो काफ़ी जो है रंग लाई भी है, और यहाँ की सियासत करके लोगों ने क्या क्या पाया है। तो कैसा आप देख रहे हैं जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं अयोध्या की सियासत से? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लगभग 500 साल के करीब एक अयोध्या उपेक्षित पड़ी रही। अयोध्या उपेक्षित रही, इसलिए उपेक्षित रही कि लोग फैजाबाद तक आते थे। अयोध्या को दुनिया जानती थी, पर बाहर हम लोग कहीं जानते थे। अयोध्या अगर बताते तो लोग जान जाते, पर फैजाबाद बताने पर नहीं जानते थे। फिर भी राम की जन्मभूमि होने पर भी उपेक्षित रही। सुप्रीम कोर्ट का जब से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया, राम मंदिर का निर्माण चालू हुआ, सरकार की मनसा, वर्तमान सरकार जो रही उसकी मनसा भी कहीं राम भक्तों की तरफ, राम जन्मभूमि की तरफ आकर्षित दिखाई पड़ी। और योगी, एक राम भक्त, जब सरकार पर बैठा उस गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप पर, तो उसने अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया। भव्य दीपोत्सव, त्रेता युग का दर्शन करवाया, और इसके साथ में अयोध्या के विकास के लिए मानो पूरा खजाना खोल दिया हो। लगातार उनका प्रेम दिखता रहा। तो उत्तर प्रदेश के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का लगातार इस तरह अयोध्या के प्रति रुझान था। वो एक विश्व को केंद्रित किया और राजनीति का एक बड़ा अखाड़ा बना दिया। अब लोगों को ऐसा लगने लगा कि सारे गलियारे अयोध्या होकर गुजरेगी। सारे पार्टियां यहीं से लगभग अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत, चुनावी चीज़ों की शुरुआत लगभग यहीं से की हैं। तो इस पर क्या लगता है, क्यों शुरुआत की है? ये बहुत अच्छी बात है, और इसके लिए तो सभी पार्टी वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान राम किसी एक के तो है नहीं। भगवान राम सभी के हैं, और सभी के होने के कारण सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के, उनके आदर्श चरित्रों का अनुसरण करना चाहिए। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की व्यवस्था में प्रजा ही राजा होती है। और लोकतंत्र का सबसे अनुपमेय उदाहरण, लोकतंत्र प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए, वह राम राज्य से बढ़कर के कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो सब लोग आएँ, और भाग्य विधाता उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है, वो जिसको मत दे और चुन करके जो जाएं, वह निश्चित तौर पर फिर राम के आदर्शों पर चलें, केवल प्रणाम करके न रहें। ये उनके लिए एक शिक्षा भी है। महाराज जी, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया, जो बयान बहुत चर्चा में रहा है कि गर्मी निकाल देंगे करके, इस तरीके का बयान रहा। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या लग रहा है? अभी फिलहाल अभी आए थे अयोध्या में, भी एक प्रोग्राम कर रहे थे बीकापुर विधानसभा में, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो कसाई वर्ग है वो फिर रोड पे टहलेगा और ये बेचेगा, इस तरीके का बयान दिया है। तो इस पर आप क्या कहें? राजनीतिक लोग हैं,
व्यवस्था में बैठे हैं तो कुछ न कुछ कहना पड़ रहा है, पर अनुशासन सर्वोपरि होना चाहिए। अनुशासन से बढ़कर के कुछ नहीं होता। तो किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ना चाहिए, मर्यादा को याद रखना चाहिए। चुनावी दौर में आप भी देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, निष्पक्ष लोग हैं, आप खुद भी देखते हैं जगह जगह पर जो गुंडेगर्दी पर उतारू हैं, एन केन प्रकारेण जो सत्ता पर बैठने की एक होड़ दिखाई पड़ती है। यह नहीं होना चाहिए। अपनी बात कहने का अधिकार है सभी को, परंतु हिंसा का रूप नहीं लेना चाहिए। आप जिस तरह से देखते जा रहे हैं कि निरंतर कुछ लोग हैं और कुछ पक्ष के लोग हैं, वर्ग विशेष लोग हैं, वह कहीं न कहीं हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? आपको सोचने पर कहीं न कहीं मजबूर होता है। स्कूल एक बड़ा मामला तय हो करके अभी समय उभरा हुआ मामला है हिजाब का, हिजाब का मामला है। अब बताइए, स्कूल किसका अखाड़ा है? क्या कोई स्कूल का अपना यूनिफॉर्म होता है, वहाँ पर वो विद्यालय है, शिक्षा के लिए लोग जाते हैं, वहाँ राजनीतिक पैमाना नहीं होता। पर अब राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि विद्यालय तक पहुँच गया, और जो अपने को पिछड़ा वर्ग कह रहा है, शोषित वंचित कह रहा है, कमज़ोर कह रहा है, अपने भारत देश में अपने को असुरक्षित मान रहा है, हिजाब पहन करके सैकड़ों लड़कों के बीच में एक अल्लाहू अकबर लड़की नारा लगाती है और सुरक्षित रहती है। पर वहीं हर्षा नाम का एक युवक केवल एक पोस्ट करता है, और उस पोस्ट करने के बाद उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के कारण अपने प्राणों की आहुति देना पड़ता है। तो आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये लोकतंत्र की व्यवस्था में आज़ादी के नाम पर ये सब होना उचित नहीं है, और ऐसे कुसामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाना चाहिए और ऐसे लोगों को गर्मी निकलना चाहिए। पर हाँ, ये राजनीतिक पैमाना हो सकता है। जैसे अभी विपक्ष ये कह रहा है कि हम जो मुद्दे कर रहे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, वो बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा किसी जाति धर्म को मिला के लड़ाना या करना नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जो लोग कह रहे हैं, आपके चैनल के दर्शक पूरे दुनिया भर में लोग देखते हैं, देखेंगे भी। कौन लोग हैं जो जातिवाद के धारा पर बह रहे हैं? वह कौन लोग हैं जो कुत्सित मानसिकता की राजनीति करते हैं? क्या इसके पहले उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका नहीं दिया? उनको भी मौका दिया। उनके पिताजी भी शासन सत्ता में रहे, उनको भी 5 साल का मौका रहा। तब उन्होंने क्या किया? उन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। उन्हीं लोगों ने राम भक्तों के गोली चलवाने के बाद में एक परिंदा पर नहीं मार सकता हमारे रहते, राम भक्तों की गोली चलवाने के बाद पश्चाताप के कम से कम 2 शब्द निकलते, वो तो हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए राम भक्तों पर गोली चलवाना ज़रूरी था। तो उन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाया, और विश्वास एक पक्ष का, वर्ग विशेष का विश्वास जीतने के लिए उन लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाना उचित समझा। आपको याद होगा सन 2014 में केंद्र पर जब भाजपा की सरकार नहीं आई थी, उसके पहले हम लोगों का एक मौलिक अधिकार होता है, 84 कोस परिक्रमा होती है। उस 84 कोस परिक्रमा करने के लिए जब हम लोग निकलते हैं, तो मौजूदा सपा की सरकार हम लोगों को परिक्रमा करने पर रोक लगा करके हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, और लखनऊ जेल में हम लोगों को रहना पड़ता है केवल परिक्रमा करने के नाम पर। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी व्यवस्था है? तो जो लोग कहते हैं हम विकास की बात करते हैं, यही अयोध्या उपेक्षित पड़ी थी। इतना ही नहीं, 5 साल का कार्यकाल रहा। यहाँ सभी लोगों ने देखा होगा, नया घाट पर एक क्या बोलते गेट बना था। उस 5 साल के गेट के दौरान उसमें प्लास्टर तक नहीं हो पाया, अभी वो गिरा दिया गया है। तो जब मौका आया तब तो कुछ किया नहीं, अब केवल कह करके विकास के साथ है, विकास के साथ में है, तो अब विश्वास करना थोड़ी मुश्किल लगता है। ये घाट कौन सा जो दिख रहा है फिलहाल, ये वाला जो ये क्या है, कौन सा है? रामपेड़ी है। रामपेड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये रामपेड़ी इधर से जा रहा है, और ये पुल जो कनेक्ट करता है 2 ज़िलों को, इधर जो है आपका गोंडा है, और ये इधर अयोध्या फैजाबाद को जोड़ने वाला पुल है। कैमरामैन से कहीं एक बार उसको दिखाएंगे पुल को। ये पुल है जो जोड़ता है। महाराज जी, अगर विकास की जिससे बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि हमने डायल 100, स्वास्थ्य की सेवाएं, एक्सप्रेस वे, इस तरीके की चीज़ों का गिनाया जा रहा है।
तो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने इस तरीके की चीज़ें नहीं की हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं किया है, जिसको करना चाहिए, और उन्होंने जो अच्छा किया उनको धन्यवाद देना चाहिए। जो व्यवस्था में आए, कोई भी राजनीतिक पार्टी होती हैं, उनके अपने मुद्दे होते हैं, मसले होते हैं, होना भी चाहिए। संवाद करने का अवसर भी मिलता है और वाद विवाद संवाद चलते रहना चाहिए, परंतु जहाँ हित की बात, विकास की बात हो, हित की बात हो, वहाँ उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपके इस वीडियो को वो सभी भी लोग देखें और देख करके इस पर विचार करना चाहिए। उन लोगों को यह बात ध्यान में उनको रखना चाहिए। हमारे देश की पहचान किससे है? बाबरनामा आक्रांता से है कि भगवान राम से है? भगवान राम से हम लोगों की आस्था है। एक लुटेरे के लिए जो हमारे अस्मिता के प्रतीक, जिससे मेरी पहचान है, ये उत्तर प्रदेश वही उत्तम प्रदेश है कि जिसको हम भगवान राम कहते हैं। उस भगवान राम को जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अवतार लेना पड़ता है तो दुनिया में कोई जगह उसको नहीं मिलती। वह उत्तर प्रदेश की अयोध्या की भूमि है, जो गर्भगृह है, वो अयोध्या की भूमि को भगवान भी चुनता है। ये इतनी उत्तम प्रदेश है। ये वही भूमि है, भगवान कृष्ण परिपूर्ण ब्रह्म को जब दुनिया में आना होता है तो कहीं और नहीं जाता, इस उत्तर प्रदेश के धरती मथुरा में आता है, जन्म लेता है। ये वही उत्तर प्रदेश है। तीर्थराज प्रयाग हैं, जो तीर्थों के राजा कहे जाते हैं। ये सभी गौरव उत्तर प्रदेश को प्राप्त है। तो हम लोगों का जो मूलभूत पहचान है, जिस देश की संस्कृति टूट जाती है, जिस देश की विरासत नष्ट हो जाती है, वह देश नष्ट हो जाता है। तो हम रहे या न रहे, देश रहना चाहिए। देश की अखंडता, देश की एकता, देश की विरासत, सब कुछ ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। यह हम लोगों का मूलभूत है। कुछ मामले पर उन्होंने जो अच्छा किया उसके लिए पूर्व सरकार को धन्यवाद देना चाहिए, और जो उन्होंने किया था अच्छा काम, उसको वर्तमान सरकार ने नहीं रोक करके उसको आगे बढ़ाया, उसके लिए उनको धन्यवाद जाना चाहिए। हम जो सही कार्य किए हैं उनको धन्यवाद जाना चाहिए, कोई भी हो। अच्छा महाराज जी, एक हमारा पशुओं का जो मुद्दा है, गाय को लेके तो रखा गया कि चलिए ठीक है गाय को सेव किया जाए, लेकिन हमारा पशुओं की वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस पे हम अभी जगह जगह अलग अलग ज़िलों में गए, हमें यही मिला कि हमारा पशुओं का एक अहम मुद्दा रहा। कहीं नहीं लगता है कि भी सरकार ने इस चीज़ को, ये नाकाम साबित हुई हमारा पशुओं को कंट्रोल करने में, इस तरीके की चीज़ें करने में? ये बिल्कुल प्रदेश भर के अंदर एक बड़ा चर्चित और यह एक मुद्दा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और मेहनत भी उनकी उतनी ज़्यादा है। एक बड़ा प्रश्न है, ये बात सच है कि कुछ प्रदेश के अंदर अच्छा हुआ तो पीठ मुखिया की थपथपाई जाती है और उसके खाते में जाता है, तो कुछ 19-20 अगर हुआ है तो भी उसके पास ही जाना चाहिए। यह बिल्कुल कट सत्य बात है। पर इसके साथ एक बात, जुड़ी बात और भी है। कहीं ना कहीं अधिकारी वर्ग जो हैं, कुछ न कुछ कटघरे में खड़े दिखाई पड़ते हैं, और सरकार जिस मनसा के साथ लगी हुई होती है, जिस मनसा के साथ लगी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं उनके वो कटघरे में खड़े होते हैं। पूरे समय में पशु घूमते रहे और नुकसान भी रहा। सरकार की मनसा में कोई कमी अगर होती तो जितना उन्होंने योजना दिया, जो कुछ भी किया, तो वो सब सामने दिखाई पड़ता। पर कहीं ना कहीं इस पर थोड़ी लगाम लगाने में रही मुश्किलें, तो इसको देखना चाहिए। अगर समस्या है तो निदान होना चाहिए। महाराज जी ने अपनी बात को आराम से भैया, आराम से नाव हमारी भैया बहुत डगडगा रही है। महाराज जी ने अपनी बात को बेबाकी से रखा और उन्होंने कहा भी कि जिसने जो विकास किया है उसकी क्रेडिट उनको जानी चाहिए। और हाँ, हमारा पशुओं की अगर बात की जाए तो इसमें अधिकारियों ने पूरी लापरवाही की है और अधिकारियों पे लगाम नहीं लगाया जा सका। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अयोध्या।